लव इज ब्लाइंड, वैसे ही हमारा बच्चों से भी प्यार होता है ना। जिस दिन से वो पैदा होता है, आप देखिए सबसे ज्यादा अटैच वो अपनी माँ से होता है। अगर लड़की है तो लड़की को लड़की की तरह पालो। नाना के साथ भी कुछ होता है तो मेरे बच्चे जाके उधर पे भी दम कर देते, अल्लाह से मांग के कि अल्लाह इसे ठीक कर दो, कि उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करे, उनको कोई एक्टिविटी में बिजी करे। क्योंकि वो निवाला बना रहे थे तो मेरे तारिक जमील को खाना समझ में नहीं आया, तो जो कांदा रखा था वो उठा के उसने मेरे मुंह में डाल दिया। हम बहुत बार सोचते हो कि यार हमारी नमाज नहीं हो रही क्योंकि बच्चा पढ़ने नहीं दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम एक और नए एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो मेरी सीरीज़ है इट्स अबाउट तरबियत औलाद की तरबियत पे फोकस करने का। तो पिछले वाले जो एपिसोड था उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट कहे थे, एंड इस वाले एपिसोड में भी हम आपको 5 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट 1, मोहब्बत के बगैर तरबियत जुल्म है और तरबियत के बगैर मोहब्बत बेकार। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर हम बच्चों से बेइंतहा, आजकल जो हमारा कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, वैसे ही हमारा बच्चों से भी प्यार होता है ना, कि हम बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि कभी कभी हमें वो बाउंड्री जो क्रिएट करनी है, बच्चों को जो सिखाना है, वो हम उसको भूल जाते हैं। बच्चे के प्यार में अच्छा गलत को भी हम सही कह देते हैं। कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चा बाहर गया, उसने दूसरे बच्चे को मारा, बच्चे को ये कहते हैं अच्छा उसने मारा ना, ठीक है तो तुम भी मारो। मेरे बच्चे को कैसे मारा? इंस्टेड ये बोलने के बजाय कि अगर उसने मारा तो आप आके अम्मी को बताओ कि आपके साथ ये जुल्म हुआ है एंड वी विल करेक्ट इट। आप बच्चों को बागी मत बनाओ कि बच्चे लड़ने वाले बन जाए। बाहर जाके इसने एक थप्पड़ मारा तो बेटा, बहुत माँ लोग होते जो कहते कि उसने एक थप्पड़ मारा ना बेटा, आप 5 थप्पड़ मार के आना। अब ये मोहब्बत में आप उनकी तरबियत क्या कर रहे हो? जीरो कर दे रहे हो। बच्चों को आप बता रहे हो कि वायलेंस का बदला आप वायलेंस से ही दे। बहुत बार आपको बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि कभी कभी हमें लोगों को सही चीज बताने के लिए, स्पेशली अगर वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता, आप उनको अगर बचपन से ये ट्रेन करेंगे कि आप यही हरकत करें तो वो वैसे ही बड़े होंगे, और जब वो बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है थिंग्स चेंज व्हेन दे ग्रो। तो आप बचपन से ही इन्हें बताओ, आप इनकी सही तरबियत करो, मोहब्बत से करो। और मोहब्बत में इतने पागल मत हो जाओ कि आप सही गलत को भी सही कहने लगो। बच्चा जो कह रहा है, टीचर के साथ बदतमीजी कर दिया, नो प्रॉब्लम, इसके साथ ये कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो आप तरबियत मोहब्बत के साथ दे, लेकिन उसे ऐसी इतनी भी मोहब्बत ना करे कि आप गलत चीज को जस्टिफाई करे कि वो सही है। पॉइंट 2, माँ की गोद पहली दरसगाह है और बाप का किरदार सबसे पहली किताब। ये कहते हैं ना कि माँ का गोद ही बच्चे का मदरसा है। व्हाट इज मदरसा? टीचिंग, सिखाना, कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। अब बहुत बार मैंने देखा है कि माँ भी कहती है, अगर कुछ बच्चा कर दे तो माँ कहती है बाप की भी जिम्मेदारी है ना। बेशक बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन जो बच्चा है जिस दिन से वो पैदा होता है, आप देखिए सबसे ज़्यादा अटैच वो अपनी माँ से होता है कंपेयर टू फादर्स। वो पूरा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ के साथ गुजारता है। तो अब माँ सुबह से उठ के उस किरदार शेपिंग के लिए पूरा दिन कैसे अपने आप को एक्टिव रखती है, वो मैटर करता है। अब वो उठी कैसे, उठ के उन्होंने शावर को कैसी इंपॉर्टेंस दी, जैसे साफ़ सफाई को। उसके बाद आप टेबल पे दस्तरखान लग गया है, बच्चे दस्तरखान पे आके खा लो, बेटा बिस्मिल्लाह कह कर खाओ, सीधे हाथ से खाओ। खाना खाने के बाद हम कोशिश करते हैं, अगर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं, कि बेटा आप प्लेट उठा के लेके जाके किचन में रखो, है ना। उसके बाद चलो आप वज़ू कर लो, आप इन दोस्त के साथ मिलके खेलो। आप अगर दोस्त को मिलके खेल रहे हो तो आप थोड़ी आपकी टॉयज़ जो है उसके साथ शेयर कर लो। माएँ ज़्यादा सिखाती है, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ स्पेंड करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि अनस जी ने खाना लेकर आए। मैं खाना खा चुकी थी, मेरा डिनर हो चुका था। अब अनस जी बैठ के खाना खा रहे थे। अब उन्होंने बस डब्बा खोला एंड मेरे तारिक जमील, बाबा मम्मा को खिलाओ, बाबा मम्मा को खिलाओ। एंड आई एम लाइक बेटा इट्स ओके। अब क्योंकि वो निवाला बना रहे थे तो मेरे तारिक जमील को खाना समझ में नहीं आया, तो जो कांदा रखा था वो उठा के उसने मेरे मुंह में डाल दिया प्लेट में से, बिकॉज उसके लिए सभी खाना था। एंड आई लाइक थैंक यू। उसके बाद उन्होंने मुझे एक निवाला खिलाया एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड क्लैपिंग। एंड आई रियलाइज दैट कि जो बच्चे होते हैं वो माँ के इतने नज़दीक होते हैं कि देखो उनको कितनी फिक्र होती है कि आप खाना खाए कि नहीं खाए। अब घर में किसी के साथ कुछ भी होता है, नाना के साथ भी कुछ होता है, तो मेरे बच्चे जाके उधर पे भी दम कर देते हैं, अल्लाह से मांग के कि अल्लाह इसे ठीक कर दो। तो ये जो किरदार बनता है, ये जो हाथ दिल नरम होता है बच्चों का, ये सब देखकर, ये पूरा दिन माँ के साथ रहकर होता है। एंड जो तरबियत होती है टू बी स्ट्रॉन्ग, अगर आपका बेटा है तो आपके अब्बू सिखा रहे कि आप प्रोवाइडर हो,
आपका काम है कि आप घर की ख़वातीन के लिए हर चीज़ आसान करें, मर्दों वाले काम आप करें, आप उनके लिए आसानी पैदा करें। आप जो हेवी लोड वाले काम है एज़ अ मर्द अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी रखी, तो जब आपके शौहर वो सब करते तो बच्चों को रियलाइज़ होता है अच्छा ये मेरा काम है, तो वो भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा करता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लड़की है तो लड़की को लड़की की तरह पालो और उसे बताओ कि लड़की कैसी होनी चाहिए, और लड़कों को लड़के की तरह पालो ताकि लड़कों को पता हो कि उनकी जिम्मेदारी क्या है एंड दैट क्रिएट्स अ बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज कि झूठ बोलने वाले वालिदैन सच बोलने वाली औलाद कभी पैदा नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, दिन रात हम झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। अब क्योंकि वो हमारी आदत बन जाती है, अब जब बच्चे जब समझदार होने लगते हैं दे नोटिस। अब कोई आ गया, अब मैं बैठी थी लेकिन मैंने, मेरे बेटे ने भी मुझे देखा मैं बैठी थी, लेकिन मैंने किसी को देखा, मैंने कहा नहीं मैं ना एक्चुअली सो रही थी। अब मेरे बेटे ने वो नोटिस किया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो बच्चे क्या होते हैं, इस चीज़ को अडेप्ट करते हैं और उसके बाद जब ये छोटे नादान होते हैं ना तो इनके झूठ भी छोटे छोटे होते हैं। मुझे लग गया और रोने लग जाते हो, कहते नहीं मुझे तो नहीं लगा, मैं तो झूठ बोल रहा था। अब ये छोटी छोटी जो नादानी वाली और जो क्यूट हरकतें होती है, ये आगे जाके आपके हैबिट का हिस्सा बन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, एक हैबिट हो जाती है कि अब जो चीज़ में आपको झूठ नहीं भी बोलना है आप उसके अंदर झूठ बोलने लग जाते हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें और बच्चों के आगे बच्चों को भी ये चीज़ बताएं कि बेटा कुछ भी हो सच बोलो। और जब बच्चे भी आपको देखते हर सिचुएशन में सच बोलते हुए, उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मम्मी पापा तो हमेशा सच ही बोलते हैं, कोई भी सिचुएशन हो। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें। हम सब जानते हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ नोटिस करते हैं और सीखते हैं, तो हम कोशिश करें छोटी छोटी झूठ से भी बचें, क्योंकि छोटे छोटे झूठ जब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं फिर वो छोटे छोटे झूठ छोटे नहीं होते, फिर हम एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, औलाद को वक्त देना सबसे बड़ा सदका है। देखिए हम हमेशा सोचते हैं कि हम दिन में सदका निकालें, सदका निकालें, सदका निकालना कितना ज़रूरी है, हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत बार होता है जब माएँ, मैं स्पेशली मदर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज़ आई कंसिडर मेन टू बी वर्किंग आउटसाइड एंड दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माँओं की मैं ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि ज़्यादातर माएँ घर में बच्चों का एक लार्ज परसेंटेज ऑफ मदर्स आर एट होम टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स। सो हम कोशिश करें कि अगर आप वर्किंग लेडी भी हो, अगर आप ऑफिस जाते हो, आप काम करते हो, तो भी आपका फोकस होना चाहिए कि आप थ्रू आउट एक अपने बच्चों पे चेक रखें। आप देखिए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप जब घर जाते हो भी हो वापस, तो आप देखो कि बच्चे ने पूरा दिन क्या किया, आप उससे बात करें, आप उसका दिन कैसा गया आप उससे पूछो। अगर वो स्कूल जा रहा है, नर्सरी जा रहा है, आप उससे पूछे कि आप क्या सीख रहे हो, आपकी टीचर आपको क्या बोली, आपको किसी ने मारा। मैं तो मेरे तारिक जमील को रोज़ पूछती आपने को किसी ने मारा, आपको किसी ने चिल्लाया, मुझे बताना। क्योंकि अगर आप बच्चों को ये नहीं बताओगे तो, क्योंकि बच्चों का दिमाग इज़ वेरी स्मॉल, किसी ने कुछ किया वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार इनसे ये क्वेश्चन करो तो बच्चे भी अलर्ट रहते हैं, बच्चे खुद आके बोलते हैं कि मम्मा ऐसा हुआ। अब जैसे तारिक जमील को अगर उनके नाना बोले कि नहीं ये हाथ नहीं लगाना, तो फ़ौरन मेरा बेटा मेरे पास आके बोलता है नाना ने मुझे चिल्लाया। तो ये एक चीज़ मेरे बच्चे के अंदर एक पैदा हो गई है कि अब कुछ भी होता है वो मुझे आके बताता है। दैट इज़ द रीज़न आई कॉन्स्टेंटली कीप आस्किंग हिम कि आप नर्सरी जाते हो, आपकी टीचर ने कुछ बोले, कोई बच्चे ने आपको मारा, आपने किसी को मारा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत नॉटी है, मुझे ये भी पूछना पड़ता है आपने किसी को मारा, मारते नहीं बेटा। तो ये आप, ये जो वक़्त है आप उसको, ये जब बातें करते हो तो आप बच्चे को बताते हो कि ये चीज़ें बताना ज़रूरी है माँ-बाप को। और जो लोग पूरा दिन भी बच्चे के साथ रहते हैं, आप क्योंकि आपका वक़्त बच्चों के साथ स्पेंड करते हो, तो जस्ट सी के आप, हम बहुत बार सोचते हो कि यार हमारी नमाज़ नहीं हो रही क्योंकि बच्चा पढ़ने नहीं दे रहा है। हम कुरान की तिलावत वैसे नहीं कर रहे जब बच्चा नहीं पढ़ने दे रहा है। बहुत लेडीज़ मुझसे पूछती है जब मैं पढ़ती हूँ कुछ और मैं डालती हूँ कि आप ये कैसे करते हो? तो मैं कहती हूँ लकीली मेरे पास हेल्प है एंड मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। बट बहुत लोगों का ये चीज़ रहती है, तो आई जस्ट वांट टू टेल देम कि आप एवरी मिनट दैट यू आर स्पेंडिंग विथ योर चाइल्ड इज सदका फॉर यू। सो आप वैसे भी सदके का रिवॉर्ड कमा ही रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब बच्चे को मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में देते हो तो आप उसको उसका मुस्तकबिल भी उसके हाथ में दे देते हो। अब देखिए मैं जानती हूँ कि बहुत पेरेंट्स होते हैं जो कभी कभार बच्चे इतनी ज़िद करते हैं एंड आप ना वो टॉयज़ से चुप हो रहे ना वो किसी और से, तो आप इमीडिएटली एक, आपका इंस्टिंक्ट क्या होता है, मैं फ़ोन दिखा देती हूँ शायद ये कार्टून देख के चुप हो जाए। ये एक नॉर्मल चीज़ होती है कि आपको लगता है कि आपका बच्चा उस वक्त कंट्रोल में आ जाएगा उस चीज़ से। या कभी बच्चा बहुत ज़िद करता है, आप बाहर जा रहे हो, या कभी आप अगर अपने बच्चों को, जैसे मैं एग्जाम्पल, कभी मैं ऑफिस लेकर आती हूँ, यहाँ पे वो खेलता है, अब देखो पूरे वॉल उसने ड्राइंग करके ख़राब कर दी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा चल भाई फ़ोन लेके देख लो 2 मिनट, पर प्लीज़ आप चुप रहो 2 मिनट के लिए। सो आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को दे देते, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, लेकिन
हम कोशिश करें, ये हमारे ऊपर है, हम कोशिश करें कि उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, उनको कोई एक्टिविटी में बिज़ी करें। अगर आप कर सकते हो तो। अब जैसे आई सी दैट माई सन एन्जॉयज़ कलरिंग, सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कलरिंग बुक लाऊँ और कलर ला के दूँ ताकि वो पूरा दिन करते रहे, ताकि उसका स्क्रीन टाइम बचे। तो हम कोशिश करें कि बच्चों को हम ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर दें। गार्डन है अगर आपकी बिल्डिंग में तो आप नीचे गार्डन लेकर चले जाएँ, फ्रेंड्स बना लें कुछ, आप साथ में आप हो, या अगर आपके पास कोई केयर टेकर है तो आप बच्चों को खेलने लगाएँ, साइक्लिंग कराएँ। मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि जितना मेरा बच्चा इन सारी चीज़ों से बच के ये सारी चीज़ें करे, फिर वो कुछ स्क्रीन टाइम तो लेता ही है, व्हिच आई डू गिव हिम, कि ठीक है अभी आप ये देख लो, आप कुछ भी लगाओ, माय सन इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग एनीथिंग, उनको बस हटाना होता है, 2 मिनट ये देख लेते हैं, 5 सेकंड वो देख लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें अच्छी देखें। एंड देन समटाइम्स आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, जब स्पेशली शाम का रात का टाइम आता था, लाइक बस अभी आप मुझे परेशान करो चलेगा, बट फ़ोन नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फॉर देम, ताकि वो लोग फ़ोन को भूल जाएँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूँ आज सारे बच्चे ऐसे हो गए, बहुत बार हम देखते हैं कि फ़ोन में ही पूरा टाइम लगे रहते हैं, और उन बच्चों को देख के आपको टेंशन होता है कि ये क्या हो रहा है। मैं ऐसे बहुत बच्चों को देखती हूँ जो कॉन्स्टेंटली, मतलब वो एक आप टाइम स्पेंड करते हो उनके घर पे, एंड अब 2-3 घंटा हो गया वहाँ पे, वो बच्चे ने 1 सेकंड भी फ़ोन नहीं रखा है। आई थिंक दैट इज़ डिस्टर्बिंग, जब बच्चा यहाँ राइट दिखता नहीं है, लेफ्ट नहीं देखता है, बस वो फ़ोन में रहता है। थोड़ा फ़ोन रहे, थोड़ा खेले, भूल जाए, फिर वापस आए, वो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। एंड आहिस्ते-आहिस्ते जिससे थोड़े-थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, दे अंडरस्टैंड। तो बड़े बच्चों को समझाना ज़्यादा आसान है बल्कि, बिकॉज़ वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, बट जो एकदम छोटे होते हैं उनको सिवाय रोने और चिल्लाने के कुछ आता नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट एज़ मदर्स वी नीड टू फाइंड अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर देम। तो ये थे ये वीडियो के 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो आई एम श्योर के हम सब ये पॉइंट्स से अपनी पूरे दिन गुजरते ही है, बट जब आप इस पे फोकस करते हो तो हमारे लिए क्लैरिटी हो जाती है कि हम अपने बच्चों पे काम कैसे करें, हमारे लिए आसानी हो जाती है। कहते हैं ना कि ब्रेकडाउन दो हमें ताकि हम और आसानी से करें। तो ये बच्चों की तरबियत का ब्रेकडाउन वाले सारे एपिसोड्स होंगे, जो इंशाल्लाह आपको भी हेल्प करेंगे कि आप ये जो मेन पॉइंट्स मैं बोलती हूँ, आप खुद चाहिए तो आप एक पेपर पे लिख लें अपने लिए, ताकि आप वो फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो अंदर आपको आपके बच्चे के ऊपर किस तरीके से काम करना है वो आप खुद समझ जाओगे। सो आई होप आपने ये एपिसोड भी एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में एक 5 मोर न्यू पॉइंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।